हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विवेक सिंह और आपका कोटेक चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न के बारे में। जो सीडैक के लोग हैं डैक कोर्स लेने में या डीबीडीए कोर्स लेने में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज है। बात करेंगे हम डैक कोर्स के बारे में क्योंकि उसमें ज़्यादा सीट है, तो डैक कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही डीबीडीए के बारे में भी है। डैक कोर्स के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि लोग कन्फ्यूज हैं। जैसे मान लीजिए आपका 1900 रैंक आया, ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कि मुझे एक्स पुणे मिल जाए, सनबीम पुणे मिल जाए। तो भैया आपको सनबीम पुणे और एक्स पुणे नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा आपसे बता रहा हूं। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे सनबीम पुणे चाहिए, एक्स पुणे चाहिए 1500 रैंक पे और 1900 रैंक पर, तो ठीक है भैया। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जो सनबीम पुणे है, एक्स पुणे, उसको आप वरीयता क्रम में रखिए। जैसे आपको बताया गया कि एक्स पुणे जो होता है वो 300 तक मिलता है या 200 तक मिलता है, तो सबसे पहले आप एक्स पुणे डालिए। फिर उसके बाद आप सनबीम पुणे रखिए। सनबीम पुणे के बाद किसका नंबर आता है? करार का, सनबीम करार का आता है। फिर उसके बाद किसका आता है? आईसीएसडी का। तो ठीक उसी तरीके से रखिए। आईसीएसडी के बाद आप रख सकते हैं आईटी, रख सकते हैं नो आईटी पुणे, रख सकते हैं। फिर उसके बाद इन्फोवे रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको रखिए। उसके बाद आप बीटा रख लीजिए, खारघर रख लीजिए, जुहू रख लीजिए, फिर एमईटी मुंबई रख लीजिए अगर आपको मुंबई चाहिए। बेंगलोर चाहिए तो बेंगलोर रीजन रख लीजिए। हैदराबाद चाहिए तो हैदराबाद रख लीजिए। नोएडा चाहिए तो नोएडा रख लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है आपसे कि आप अच्छे तरीके से रखिए। अगर मान लीजिए आपने ऐसा रखा कि एक्स पुणे देखिए 200 तक मिलता है, सबको पता है। अब वो ऐसा नहीं कि पता है, कंफर्म पता है, पता इसलिए है कि कट ऑफ ही ऐसा जाता है। तो उसके लिए आप मान लीजिए सबसे पहले सनबीम रख लिए, उसके बाद आपने करार रख दिया या आईसीएसडी रख दिया, उसके बाद एक्स पुणे रख रहे हैं, तो नहीं मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि चॉइस, देखिए रैंक के हिसाब से भी मिलता है और आपके चॉइस के हिसाब से, दोनों देखा जाता है। जो सीडेक का जब आप काउंसलिंग होगा, आपको सीट अलॉट किया जाएगा, तो दोनों देखा जाता है। एक तो आपका देखा जाता है, चॉइस भी देखा जाता है, और उसके बाद आपका ये भी देखा जाएगा कि आप प्रेफरेंस किसको दिए हैं। जैसा कि मेरा आया था 1900 रैंक उस टाइम, 1900 1800 मतलब 1850 रैंक था। तो मुझे क्या था, मुझे लेना था जुहू खारघर, और मैंने क्या किया था, सबसे पहले रखा था बीटा, फिर रखा था खारघर, फिर उसके बाद बीच में मैंने केपी रख दिया, केपी के बाद मैंने जुहू रख दिया। तो जब फर्स्ट बार काउंसलिंग हुआ तो जुहू मिला। अब जुहू मिला तो मैंने 10,000 रुपये दिया उस टाइम, उस समय, अभी भी है 10,000 रुपये आपको पे करना होगा। उसके बाद क्या होता है, सीट मिलने के बाद वो आपका कभी कभी क्या होता है, वो अपडेट हो जाता है। जैसे मेरा क्या था, जुहू से अपडेट होके केपी में चला गया, लेकिन मुझे केपी नहीं चाहिए था उस टाइम, क्योंकि मुझे चाहिए था हिंदी रीजन, मतलब मुंबई रीजन, पुणे रीजन, ये चाहिए था। लेकिन मुझे उस समय नहीं ज़्यादा पता था, तो उस समय मैंने क्या किया था कि जुहू के ऊपर केपी रख दिया था, गलती हो गई। तो अब केपी अगर मिल गया तो आप उसको हटा नहीं सकते। अगर वो मिल गया तो मिल गया। अब उसका ऑप्शन यही है कि आप अगर सेकेंड काउंसलिंग में कूदना चाहते हैं तो कूदिए, लेकिन रिस्क आपको लेना पड़ेगा, गारंटी नहीं है। जो मिलेगा आपको लेना पड़ेगा उसके बाद। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि जो रैंक और जो प्रेफरेंस दे रहे हैं बहुत सोच समझ के रखिए, खुद अपना दिमाग दौड़ाइए। हम लोगों का काम था कट ऑफ बता दिए, और जितना हो सकता है हम कमेंट में बता रहे हैं आपको कि ये ऐसे ऐसे रखिए। जैसे मैंने 2000 पे बताया, मैं बता रहा हूँ 2000 पे क्या रखना चाहिए। अगर आपको पुणे चाहिए तो आप पुणे का पूरा लिस्ट दे दीजिए, पुणे का सारा कॉलेज दे दीजिए। उसके बाद आप रख लीजिए खारघर रख लीजिए, जुहू रख लीजिए, और एमईटी मुंबई रख लीजिए, वाईसीपी मुंबई रख लीजिए, अगर आपको ऐसे मुंबई और पुणे रीजन में चाहिए तो, ठीक है। तो सबसे पहले आप पुणे रीजन रखिए, उसके बाद आप मुंबई का पूरा रीजन रख लीजिए। अगर आपका 2200 2300 रैंक आया है ऐसा, तो अगर आपका 2000 तक आया तो आपको जुहू मिलने का चांस रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रैंक सीडैक का काउंसलिंग के समय, सीट के समय होता है। और दूसरी बात, वो बंदे थोड़ा भी कंफ्यूज मत हो। जैसे क्या होता है कि बहुत लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिल जाता है, बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है। तो आप लोग टेंशन में मत होइएगा, क्योंकि जब सेकेंड काउंसलिंग होगा ना, जिनको नहीं मिला है, फर्स्ट में जिनको मिल गया उनका तो फीस सबमिट हो गया 10,000, उसके बाद उनको सीट अलॉट हो गया। मान लीजिए वो अपडेट भी हो सकता है ऊपर नीचे, मतलब एक सीट ऊपर या एक नीचे। जैसे जुहू है, जुहू के ऊपर आपने खारघर दिया तो जुहू से खारघर में भी जा सकता है, अगर खारघर में सीट खाली है, वो अपडेट होता है, सीट खाली होता है तब। लेकिन अगर आपको मान लीजिए बाई चांस आपको फर्स्ट में नहीं मिला, तब क्या करना है, घबराना नहीं है।
वेट करना है सेकेंड काउंसलिंग का, उस समय फिर आपको वो सीट अलॉट हो जाएगा जो आपको मिलना चाहिए। तो इसलिए आप लोग डरिएगा मत, घबराइएगा मत। यही मुझे बताना था कि आप जो भी दीजिए, पता करिए, सब कुछ पूछिए, बताने के लिए हम लोग तत्पर हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जितना ज़्यादा पूछ सकते हैं, मैं जितना ज़्यादा कोशिश करूंगा आपको बता दूंगा। लेकिन प्लीज़ डोंट डिमोटिवेट एंड आप किसी के बहकावे मत आइए, अपने आप रखिए जो आपको चाहिए कोर्स, उस पर से रिसर्च करिए। टाइम मिला है आपको 1-2 दिन का, आप उसके बाद प्रेफरेंस दे दीजिए। बाकी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कोटटेक और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।